14 जुलाई 2025 में एक ऐसा घटना होता है एक ऐसा घटना होता है जो घर में 3 आदमी हैं और उस घर दिल्ली के उत्तम नगर की ओम विहार कॉलोनी में नीरू देव अपने बड़े बेटे करण और छोटे बेटे कुणाल के साथ इस घर में रहती थी। घर को बहुत अच्छा खासा तो उनको बेटा को नौकरी लग गया था, यानी कि करण देव को नौकरी लग चुका था। लेकिन इनको नौकरी लग गया था, इन्होंने बहुत मेहनत करते थे, बहुत अच्छा से इन्होंने आगे बढ़ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि इनको शादी विवाह करण देव को माता पिता ने इनको शादी करा दिया जाता है। लेकिन आपको इनको ज्यादा से ज्यादा इनको खर्चा बढ़ जाता है, तो करण देव और भी इन्होंने काम करने का शुरुआत कर देता है ताकि उनके पास में एक बेटा भी पैदा हो जाता है। इनके घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे की परवरिश के लिए वहीं करण अपनी जॉब में और शिद्दत से काम करने लगा। है, उनको बेटा भी आ जाता है तो और भी उनको खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पर इनको बात नहीं रुकता है। जो करण देव था ना, उन्होंने बहुत काम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने अपना घर वाले के साथ में नहीं रह पा रहा था। उन्होंने जिम्मेदारियों के बोझ ने दोनों के बीच एक अनकही सी दूरी बनाना शुरू कर दी थी। पैसा कमाने में पूरा वो अपना जीवन को झोंक देता है। एक एक रुपया जमा करके वो अपना सेविंग करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं जानता था सिर्फ उनके साथ में ऐसा बीएफ कोई भी नहीं करेगा, कोई और नहीं, उनको वाइफ उनके साथ में ऐसा चाल चलेगा जो करण देव को उनको मौत हो जाएगा। उनको घर वाली उनको मौत मार देगा, उनको खुद से मार देगा। ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन आखिरकार उनको साथ में ऐसा घटना हुआ। ऐसा घटना इसलिए हुआ था कि इन्होंने एक आदमी से नहीं, उनको भाई था जो आपको उनसे बात करते थे। जैसे कि उनको छोटा एक भाई था, उनसे इन्होंने बात करने लगा। इन्होंने मैसेज पर, चैट पर इन्होंने बात करने लगा। वही चैट चैट पर दोस्तों इनको लव स्टोरी इनको बढ़ते चला गया। उनके बिना, एक चैट करने के बिना वो एक पल नहीं रहता था। उनको चैट देखने के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं रह पा रहा था। इन दोनों आदमी को बीच में बहुत गहरा से इनको प्यार जुट गया। तो प्यार जुटने के कारण से क्या हुआ, तो बीच में आ गया था दोस्तों करण देव, कुणाल देव के भाई करण देव, वो बीच में आ गया था। तो उनसे भी उनको पटरी नहीं होते थे, उनसे भी घर में झगड़ा दन को शुरुआत हो गया था। लेकिन ये भी कोई भी नहीं जानता था कि इनको वाइफ इन्हीं के कत्ल कर देगा। लेकिन ये होता है दोस्तों, सच में होता है कि इन दोनों आदमी इन्होंने रचते हैं आइस पर। इन्होंने एक ऐसा निर्गावनी करते हैं से आप सोच नहीं सकते हैं कि एक पत्नी अपना पति को मौत के कातिल हो सकता है। लेकिन आखिर में दोस्तों यही हुआ कि इन्होंने एक बढ़िया से वो मुफ्त के दवाई, उन्होंने वो दही उनको बहुत पसंद था, दही बहुत खाते थे उन्होंने, तो वो जानता था उनको कमजोरियां पकड़ा और उस दही में उन्होंने मिला देता है। लेकिन आखिरकार उनको वो दही खाने से उन्होंने करण देव उनको मना कर देता न जाने कैसे करण ने दही खाने से मना कर दिया, जिससे सुष्मिता है, वो दही नहीं खाता है। लेकिन उससे तो उनको डिमांड पूरा फेल हो गया था। उन्होंने जो भी बनाया हुआ था ना, उनको वो पूरा फेल हो गया था, इस पर पानी फिर गया था। लेकिन फिर से एक और भी एक और भी चीज बनाता है, उसमें मिलाकर उनको नींद के गोली इतना मिला देता है कि 4 5 नहीं 10 12 गोलियां लेकर और उसमें मिलाकर वो खा लेता है। लेकिन इससे क्या हुआ ना, कि इनको बहुत गहरा नींद आ गया, बहुत ये बेहोश हो गया था। सांस
चलता था, लेकिन यहीं पर इनको रुका नहीं। ये 3 घंटा 4 घंटा देखते रहे, तब पर भी उनको दैत हो ही नहीं रहा था, उनको सांस रुक ही नहीं रहा था से ये उनको मारने का कोशिश कर दिया जाए, है ना। लेकिन दोस्तों यहीं पर इनको वो नहीं हो रहा था, लेकिन यहीं पर इनको आशिक था जो इनको देवरा, उनको बारे में उनसे बहुत चैट करते थे, फोन करते थे से इन्होंने तो इनको सांस से नहीं रुक रहा है, इनको बढ़िया से तो दैते नहीं हो रहा है, इसको मैं कैसा करूं मैं। तो उन्होंने एक उपाय दिया था कि उन्होंने एक मोबाइल के जरिए उन्होंने वहां पर सुताया गया, एक एक बोर्ड था, वहीं पर एक वहां पर चार्जर लगा हुआ था, एक मोबाइल के लग लिए उसमें लगा देता है, वो पिन को घुसाकर वो करंट से उनको मार दिया जाता है। के सीने और हाथों पर लगातार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। ये झटके इतने भयानक थे कि स्लीपिंग पिल्स के असर में डूबे करण की नींद में ही जहां जहां करंट के अनुसार से उनको दैत हो जाता है। तो बाद में क्या होता है ना, इन्होंने अपना जो सासू माँ था ना, उनके पास में जाती है हकासल पियासल, इनको आवाज नहीं निकलता है, इन्होंने इतना हकासल पियासल इन्होंने उछलंग जाता है से ऐसा बन के से चलिए अब इस दुनिया में करण करण देव अब नहीं रहा। तो उनको माँ बाप ये सब सुनते वो होश में से बेहोश हो गया था। क्यों ऐसा हो गया, चलो तो देखो तो उसको जो मैंने कुणाल देव को बारे में बोल दिया था ना, उनको भाई उनको उठाया, उनको एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर दोस्तों दैत बॉडी को दिखाया गया, दैत कर दिया गया, यानी कि उनको मार दिया, मर गया वो, ठीक है। लेकिन उनको पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों उनको दिया जाता है ना, तो उनको घर वाला, उनको जो कातिल था ना, उनको बुझाता नहीं था, इन पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि अपना आदमी था, उनको वाइफ था, ऐसा कैसा कर पाएगा, है ना। लेकिन इन्होंने राशि थे ना, उन्होंने बहुत सेटल हो गया था। लेकिन लोग कहता है ना, झूठ बात कभी नहीं छुपता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बाहर नहीं आया, ये पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों उन्होंने लाश दिया, ले गया, लेकिन उन्होंने क्या रिजल्ट आया नहीं आया, तब पर भी उनको एक मोबाइल हाथ में आता है, जो मोबाइल करण देव के मोबाइल रहता है, उनको मोबाइल हाथ में आता है, तो उनको अपना मोबाइल के ना होने के बावजूद उन्होंने करण देव के मोबाइल लेकर उन्होंने एक चैट देखता है, से एक मैसेज आया हुआ है, उन्होंने वो मैसेज देखकर वाकई रह गया, उन्होंने अचंभव रह गया से सब ऐसा क्यों हुआ है ना। तो सब उनको पूरा चैट देखने लगा, पूरा कुछ उनको डिटेरियल उनको पता लगाने लगा, तो ये सब तो पूरा हो गया था। लेकिन दोस्तों यहीं पर लोग कहते हैं ना से भारत को ना गवर्नमेंट यानी कि पुलिस सरकारी नौकरी वाला ना इन पर कैसे नहीं ले रहा था, इनको इन पर उतना बातें नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उनके पास में दोस्तों एक आदमी जो आईपीएस ऑफिसर था ना, तो उन्होंने उसको वो व्यक्ति को फोन कर देता है जो लड़का उन्होंने मारा हुआ था, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर मारे हुए थे, उनके ऊपर कॉल करता है वो डीएसपी, तो उससे बात होता है और उनको दोस्तों उनको धमकी देता है, मैं तेरे को और भी उजाड़ दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जान को भी खतरा है, हम चाचा दारू पी पी के धमकियां दे के जा चुका है कि परिवार मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा, कई बार बोल चुका ये घर भी बेच दूंगा, आपको सड़क पे। लेकिन इतने पर उन्होंने नहीं रुकते, उन्होंने अपना बहन को उन्होंने शेयर कर देते ये सब बातें से ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने इतना तर नहीं रुकता है जब तक ले उनको वो सब नहीं मिल जाता है ना। तो ये दोनों के दोस्तों कातिल इन दोनों ने बहुत बहाना मारते थे, ये किया है वो किया है, लेकिन दोस्तों अंत में जाते जाते में ना तो इनको सकरना पड़ा और इनको जेल में जाना पड़ा। तो ऐसा ऐसा केस देखने से क्या होता है ना, तो और भी देश में कल्चर बढ़ ही रहा है ना, तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, है ना। तो इसको सजा
ऐसा मौत दो से लोग एक करने के लिए ना थर थर कांपना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सजा उनको मिलना चाहिए। तो आप वो मैंने पूरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ, जाकर वहां से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में मिलते हैं।